मैंने ये सोचकर अपनी बीवी का पीछा किया कि वो धोखा दे रही है, और ईमानदारी से काश ये सब कुछ होता, क्योंकि इस रात मैंने जो सच पाया उसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। मेरी बीवी लिली और मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। हम ऑनलाइन इन कामिल जोड़ों में से एक नहीं थे। हमने बिलों के बारे में बहस की, कभी कभी सालगिरह भूल गए, सिंक में बर्तन छोड़ने जैसी गूंगी चीजों पर नाराज हो गए। लेकिन इन सब के नीचे जो हम एक दूसरे से प्यार करते थे, कम से कम मैंने सोचा कि हमने किया। फिर एक जमरात की रात सब कुछ बदल गया। हम टीवी देख रहे थे कि उसका फोन बजने लगा। मैं पहले तो तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी। एक आम मुस्कुराहट नहीं, एक घबराहट। और दूसरा, उसने मुझे देखते ही देखा, उसने फौरन अपना फोन लॉक कर दिया। वो छोटा सा लम्हा सारी रात मेरे सर में अटका रहा। उसके बाद हालात बिगड़ गए। वो अपने फोन को मनहा के बल रखकर सोने लगी। बाहर कॉलें लेकर टेक्स्ट्स पर मुस्कुराते हुए उसने वजाहत करने से इनकार कर दिया। और हर इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे उसने घर छोड़ दिया। हमेशा अच्छे कपड़े पहने, हमेशा वही कहते, इंतजार मत करो। फिर वो घंटों गायब रहा। पहली चंद बार मैंने अपने आप को कायल करने की कोशिश की कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन एक बार जब शक आपके जहन में आ जाता है और ये फैल जाता है तो हर छोटी चीज सबूत की तरह महसूस होने लगती है। एक रात मैंने उससे बराह रास्त पूछा, क्या तुम किसी और को देख रहे हो? उसकी आंखें फौरन फैल गईं। क्या? नहीं। लेकिन उसने बहुत तेज, बहुत दिफाई अंदाज में जवाब दिया, और मैंने उस पर यकीन करना छोड़ दिया। अगले इतवार को मैंने फैसला किया कि मुझे सच की जरूरत है, चाहे इससे कितनी ही तकलीफ हो। तो उसके जाने के बाद मैं उसके पीछे चल पड़ा। बारिश ने मेरी विंडशील्ड पर हथौड़ा मारा, जबकि मैं कुछ कारों के पीछे रह गया। वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा आगे चली गई। शहर के मरकज से गुजरती हुई, मुजाफाती इलाकों से गुजरती, फिर आखिरकार वो एक छोटे से हॉस्पिस सेंटर की पार्किंग में चली गई। मैं अलझन में झक गया। एक हॉस्पिस? इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने सड़क के पार गाड़ी खड़ी की और गौर से देखा। चंद मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी उसका इस्तकबाल करने बाहर निकला। शायद 70 की दहाई का अवाइल था, पतला, कमजोर। और फिर मेरी बीवी ने उसे मजबूती से गले लगाया। रोमानवी तौर पर नहीं, जज्बाती तौर पर, किसी की तरह वो खोने से घबरा रही थी। मैं गाड़ी में जमकर बैठ गया। वो कौन था? उसके वालिद का बरसों पहले इंतकाल हो गया था। कम से कम उसने मुझे यही बताया था। फिर मैंने उन्हें एक साथ अंदर जाते देखा। मेरा सीना जकड़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मजीद क्या सोचूं। चुनांचा मैं बाहर निकला और उनके पीछे हो लिया। हॉस्पिस के दालान खामोश थे। हल्की हल्की रोशनी, नर्म मौसीकी, इस किस्म की खामोशी जो भारी महसूस होती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, यहां तक कि मैंने एक कमरे से लिली की आवाज सुनी। और फिर मैंने एक ऐसी बात सुनी जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे माफ करूं। बूढ़े ने कमजोरी से जवाब दिया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं दरवाजे के बाहर जम गया। उसे माफ कर दे? किस लिए? मैंने गौर से अंदर देखा। आदमी बेड पर कमजोरी से लेट गया, जबकि लिली उसके पास बैठी रो रही थी। और अचानक फट गया। मैंने कुछ खौफनाक महसूस किया। मैंने उस आदमी को पहले देखा था, बरसों पहले। एक पुरानी तस्वीर में लिली ने एक बार मुझे दिखाया। मेरा दिल रुक गया। ये उसका बाप था, जिस वालिद ने मुझे बताया कि वो 16 साल की थी तो उसका इंतकाल हो गया। मैंने गलती से दरवाजा खोल दिया। लिली ने फौरन ऊपर देखा और उसका पूरा चेहरा सफेद हो गया। एथन, हम दोनों में से कोई एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ा। फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं बमुश्किल बोल सका। तुमने कहा कि वो मर गया है। इसकी आंखों में फौरन आंसू भर आए
और फिर इसने सरगोशी की, क्योंकि वो मेरे लिए था। कमरे में खामोशी छा गई। आखिरकार लिली ने सब कुछ बता दिया। जब वो 16 साल की थी तो इसके वालिद ने उनके खानदान को छोड़ दिया। दूसरी औरत के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, मंशियात के लिए। वो बरसों गायब रहा। अपनी मां को कर्ज में डूबते हुए छोड़ दिया। लिली को अपने छोटे भाई की परवरिश करते हुए छोड़ दिया जब वो खुद नौमर थी। और बरसों की तकलीफ के बाद इसने लोगों को बताया कि वो मर चुका है, क्योंकि ये तस्लीम करने से कम तकलीफ देता है कि इसने अपने खानदान पर नशे का इंतखाब किया। 3 महीने पहले हॉस्पिस ने इससे राब्ता किया। इसके वालिद जिगर की खराबी से मर रहे थे और किसी न किसी तरह वो करीबी रिश्तेदार के तौर पर दर्ज किया गया। पहले तो इसने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार वो चला गया। इसलिए नहीं कि इसने उसे मुआफ कर दिया, बल्कि इसलिए कि उसे मरने से पहले बंद होने की जरूरत थी। इसके बाद हर इतवार को वो अकेली इससे मिलने जाती, बरसों के गुस्से, गम और उलझन पर कार्रवाई करने की कोशिश करना। और इसने उसे मुझसे छुपाया क्योंकि वो शर्मिंदा थी। शर्मिंदा था कि इसका हिस्सा अब भी इससे हर चीज के बावजूद प्यार करता है। इसलिए नहीं कि उसने झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि जब वो सारे दर्द अकेले उठाए, मैं मामलात और धोखाधड़ी के तसव्वुर में मसरूफ था। तब उसके वालिद ने मेरी तरफ कमजोर नजरों से देखा और कहा, ठीक है, तुम एथन होगी। मैंने खामोशी से सर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो हर आने जाने के बारे में आपके बारे में बात करती है। उस जुमले ने मुझे तबाह कर दिया, क्योंकि ये सारा दर्द सहते हुए भी वो मेरे बारे में प्यार से बात करती थी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा क्योंकि मैं अचानक सांस नहीं ले सकता था, और उस पुरसुकून दालान में अकेले खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि शक ने मुझे कितनी बुरी तरह जहर दे रखा है। चंद मिनट बाद लिली बाहर आई तो वो खौफजदा नजर आई, जैसे उसने मेरे जाने की तवक्को की थी। उसके बजाय मैंने उसे गले लगाया, और महीनों में पहली बार वो मुकम्मल तौर पर मेरी बाहों में टूट गई। मुकर्रम रोना नहीं, हकीकी रोना। वो कसम जो बरसों के दर्द से आती है, आखिरकार फरार हो जाती है। इस रात हम खामोशी से एक साथ घर चले गए, लेकिन ये वो सर्द खामोशी नहीं थी जिसमें हम हाल ही में रह रहे थे। ये ईमानदाराना महसूस हुआ, जैसे 2 लोगों ने आखिरकार एक दूसरे से छुपना छोड़ दिया। अगले चंद हफ्तों में मैंने इसके साथ हॉस्पिस जाना शुरू कर दिया। कभी कभी हम उसके वालिद से बात करते थे, कभी कभी हम खामोशी से और आहिस्ता से बैठ जाते थे। मैं एक अहम बात समझने लगा। लोग पेचीदा है, मोहब्बत पेचीदा है। आप किसी से नफरत कर सकते हैं कि आपको तकलीफ पहुंची है, और फिर भी उसी वक्त उसे गमगीन कर सकते हैं। 1 माह बाद इसके वालिद का इंतकाल हो गया। जनाजे में लिली ने मेरा हाथ इस कदर मजबूती से निचोड़ा कि उसे तकरीबन चोट लग गई, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो अब जवाब नहीं था। ये कोई रहने के लिए तैयार था। और इसके बाद से जब भी मेरा जहन किसी ऐसे शख्स के बारे में बदतरीन तसव्वुर करने लगता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, मुझे वो रात याद आती है, क्योंकि बाज औकात सच्चाई तकलीफ दह होती है, लेकिन आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं।